भगवते नमः। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम यूट्यूब चैनल में। आज पुनः टीजीटी की अभिज्ञान शाकुंतलम वर्ष 1999 से लेकर 2016 तक के सभी प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। यह श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। इसके पूर्व एक वीडियो आ चुका है जिसमें 15 प्रश्न कराए जा चुके हैं। उसके आगे आज की श्रृंखला आरंभ करते हैं। तो टीजीटी 2003 में यह प्रश्न पूछा गया है, अनुसुईया और प्रियंवदा हैं। तो दोस्तों, शकुंतला की सखियां, दुष्यंत की रानियां, कण्व आश्रम की अध्यक्षा अथवा इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अनुसुईया और प्रियंवदा शकुंतला की सखियां हैं। विकल्प की व्याख्या के रूप में अनुसुईया और प्रियंवदा शकुंतला की सखियां हैं। अनुसुईया गंभीर प्रकृति की है और प्रियंवदा हास्य प्रकृति की है। ये दोनों की विशेषता बताई जा रही है। हंस पदिका और वसुमती राजा दुष्यंत की रानियां हैं। इनमें प्रथम रानी हंसपदिका है। गौतमी जो है कण्व आश्रम की अध्यक्षा है। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का अनुसुईया और प्रियंवदा इसका सही जवाब हो जाता है शकुंतला की सखियां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अभी टीजीटी 2003 का प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित गौतमी है। तो ये दुष्यंत की परिचारिका, कण्व आश्रम की अध्यक्षा, मारीच आश्रम की तपस्विनी अथवा एक अप्सरा। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है तो गौतमी कण्व आश्रम की अध्यक्षा भी है और तपस्विनी भी है। तो बी नंबर विकल्प आपका सही है। अन्य विकल्पों की व्याख्या देखते हैं। मधुकरिका राजा दुष्यंत की परिचारिका है। गौतमी कण्व आश्रम की अध्यक्षा है, जो पूछा ही गया है प्रश्न में। और सुब्रता मारीच आश्रम की एक तपस्विनी स्त्री है। और मेनका एक अप्सरा है, जो कि शकुंतला की माता है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि पूछे गए प्रश्न में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित गौतमी कण्व आश्रम की अध्यक्षा है। अगला प्रश्न देखते हैं। दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह संपन्न होने पर उसकी सखियां हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं भाई? दुष्यंत के साथ जब शकुंतला का विवाह होता है तो प्रसन्न होती हैं, चिंतित होती हैं, क्रोधित होती हैं अथवा ईर्ष्याग्रस्त हो जाती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में यह पंक्ति प्राप्त होती है। शकुंतलानुरूप भर्तृगामिनी संवृत्तेति निवृत्तम में हृदयम। अनुसुईया और प्रियंवदा चतुर्थ अंक के आरंभ में कहती है, अनुसुईया कहती है कि शकुंतला अपने योग्य पति को पा गई है, इसलिए मेरा हृदय क्या हो गया? सुखी हो गया, प्रसन्न हो गया है। अतः यहाँ पर विकल्प ए सही नजर आ रहा है कि उसके विवाह के पश्चात उसकी सखियां प्रसन्न हो जाती हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तपोधनम वेत्थिनमाम उपस्थितम। यहाँ तपोधन जो शब्द आया हुआ है, यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कण्व के लिए, दुष्यंत के लिए, दुर्वासा के लिए अथवा जंगल के लिए? जैसा कि आप जान रहे होंगे कि महर्षि दुर्वासा श्राप देते हुए यह श्लोक बोलते हैं। तो ये श्लोक महर्षि दुर्वासा के लिए आया है। तो सी नंबर विकल्प आपका सही होगा। और ये कण्व, दुष्यंत, जंगल ये जो है गलत हो जाएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद्य में तपोधन शब्द का प्रयोग महर्षि दुर्वासा के लिए प्रयुक्त है, जैसा कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के पहले श्लोक में आया है। कण्व के लिए काश्यप कहा गया है और दुष्यंत के लिए पौरव शब्द आया हुआ है। तो इस प्रकार से सी नंबर विकल्प आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है। गक्षपादयोः प्रणम्य निवर्तयेनम। यह कथन है, किसका कथन है भाई? अनुसुईया प्रियंवदा का। अनुसुईया जो है प्रियंवदा के प्रति कहती है
प्रियंवदा का अनुसुईया के प्रति, शकुंतला का अनुसुईया के प्रति, अथवा अनुसुईया का शकुंतला के प्रति। तो यह कथन अनुसुईया कहती है कि प्रियंवदा को समझाते हुए कि जाओ मुनि को जो है उनकी अनुनय विनय करो, क्षमा प्रार्थना करो, उनके पैरों में गिरो, तो वो शायद मान जाएं अपने श्राप को जो है। तो अनुसुईया जो है प्रियंवदा को कहती है, तो ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा। यह पंक्ति मिलती है गक्ष पादयोः प्रणम्य निवर्तयिनम् अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में। अनुसुईया प्रियंवदा से कहती है कि जाओ दुर्वासा के चरणों में प्रणाम करके इन्हें लौटा लाओ। तो आपका ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही दिख रहा है। शकुंतला की शाप मुक्ति का कारण है कौन है भाई? मोतियों की माला, कंकन, बाजूबंद अथवा अंगूठी। ये सन 2003 में पूछा गया है टीजीटी में प्रश्न। तो शकुंतला की शाप मुक्ति का जो कारण है वह अंगूठी है। ठीक है, तो डी नंबर आपका विकल्प सही हो जाता है। व्याख्या देखते हैं। ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति किंतु विज्ञानाभरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यत। अर्थात मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता, किंतु पहचान अर्थात अभिज्ञान के आभूषण अंगूठी को दिखाने से शाप समाप्त हो जाएगा। अनुसुईया कहती है अस्ति तेन राजर्षिणा संप्रस्थितेन स्वनामधेयांकितम अंगुलीयकम। अतः इससे स्पष्ट होता है कि शकुंतला की शाप मुक्ति का कारण क्या है? अंगूठी है। तो डी नंबर विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अब यह प्रश्न टीजीटी 2004 में पूछा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गौतमी है, जैसा कि पूर्व में भी आपने देखा होगा। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो तपोवन की अध्यक्षा के रूप में इनका वर्ण प्राप्त होता है। गौतमी तपोवन कण्वाश्रम की अध्यक्षा है। बी नंबर विकल्प सही है। उपरोक्त 4 विकल्पों में आप देखेंगे इनकी व्याख्या के रूप में तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में जो अनुसुईया और प्रियंवदा हैं ये शकुंतला की सखियां हैं। मेनका और सानुमति ये दोनों क्या हैं? अप्सरा हैं। बेत्रवती दुष्यंत की प्रतिहारी के रूप में वर्णित है। तो इस प्रश्न में भी जो है आपने देखा कि गौतमी तपोवन की अध्यक्षा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचान सकते हैं। जब वे देखेंगे तो क्या देखेंगे? टीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया था। कुंडल, हार, अंगूठी, केयूर। तो भाई यहाँ पर अंगूठी की बात की गई है। ये केयूर, हार, कुंडल ये सब नहीं आया है। तो सी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अभिज्ञानाभरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यत। दुर्वासा के इस कथन से ज्ञात होता है कि जब राजा दुष्यंत पहचान का भूषण अंगूठी देखेंगे तब शकुंतला को पहचान सकेंगे। तो अतः सी नंबर विकल्प इस व्याख्या के आधार पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है सुलभकोपो महर्षि हैं। ये सुलभकोप महर्षि कौन है भाई? कण्व है क्या? दुर्वासा, दुष्यंत अथवा शकुंतला? तो दुष्यंत और शकुंतला तो नायक नायिका हैं। कण्व भी जो है काश्यप हैं, ये भी सुलभकोप महर्षि नहीं है, लेकिन दुर्वासा जो है सुलभकोप महर्षि है। कण्व को नैष्ठिक ब्रह्मचारी माना गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सुलभ दुर्वासा को सुलभकोप महर्षि कहा गया है। प्रियंवदा कहती है कि एषु दुर्वासा सुलभकोपो महर्षि। अगली व्याख्या देखते हैं। दुष्यंत पूर्ववंशी राजा है। दुष्यंत के बारे में बताया जाता है कि दुष्यंत कौन है? पूर्ववंशी राजा है। पूर्ववंश से उनका संबंध है और हस्तिनापुर के सम्राट हैं। दुष्यंत कहाँ के राजा हैं? हस्तिनापुर के।
शकुंतला अतिथि परिभाविनी है। शकुंतला को अतिथि परिभाविनी माना गया है। जो कण्व की पालिता पुत्री हैं, कण्व ने इनको पाला है, और विश्वामित्र मेनका की जन्मना पुत्री हैं, और विश्वामित्र और मेनका ने इनको जन्म दिया है और कण्व ने इनको पाला है। तो शकुंतला कण्व की पालिता और विश्वामित्र मेनका की जन्मना पुत्री हो गई, और यही है अतिथि परिभाविनी। अगला प्रश्न है टीजीटी 2004। शकुंतला को विदाई का संदेश दिया था, किसने दिया था? महर्षि कण्व ने, महर्षि दुर्वासा ने, अथवा तपोवन के वृक्षों ने, या फिर मृगों ने? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है आपका वो ए नंबर ही है। 4 श्लोकों से महर्षि कण्व जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में संदेश बहुत अच्छा देते हैं। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। इसी श्लोक के माध्यम से कण्व जो ससुराल जाती हुई शकुंतला है उसको उपदेश देते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक के 18वें श्लोक में। तो ए नंबर आपका विकल्प बिल्कुल सही है। स्मरिष्यति त्वाम न सबोधितोऽपि सन् कथाम प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। ये चतुर्थ अंक का पहला श्लोक है। प्रस्तुत श्लोक में दुर्वासा कुटिया के पास बैठी शकुंतला को क्या कहते हैं? साप दे देते हैं श्लोक के माध्यम से। अगले विकल्प की व्याख्या है अनुमत गमना शकुंतला तनुभि इयं वनवास बंधु भी। यह श्लोक चतुर्थ अंक का 10वां श्लोक है। इस श्लोक से यह ज्ञात होता है कि तपोवनों के वृक्षों के द्वारा शकुंतला को पतिगृह जाने की अनुमति प्राप्त हुई थी। तो अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियं वनवास बंधुभिः। अगले ऑप्शन की व्याख्या देखते हैं। उद्गलित दर्भ कबला मृग्यः। चौथे अंक का 12वां श्लोक की पंक्ति है ये। ससुराल जाती हुई शकुंतला के वियोग में मृगियों ने कुश के ग्रास को उगल दिया था। यही है कालिदास की विशेषता। इन्होंने दिखाया कि उनकी जो पालने वाली शकुंतला है वह अपने पति गृह को जा रही है, अर्थात उनसे वियोग हो रहा है। तो वियोग को देख करके वो इतना असहज हो जाते हैं कि उनके मुख में जो कुश का ग्रास है वो भी मुख से उगल देते हैं। तो यहाँ पर पशु पक्षियों का प्रेम दिखाया जा रहा है कालिदास के द्वारा। अगला प्रश्न है मम विरहजाम न तुम वत्से शुचम गणयिष्यसि। यहाँ मम से तात्पर्य है टीजीटी 2004 में पूछा गया यह प्रश्न है। मम से तात्पर्य क्या है? तो भाई कण्व जो है उपदेशित करते हैं, तो मम से तात्पर्य यहाँ कण्व से है। तो ए नंबर विकल्प आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। मम विरहजाम न तुम वत्से शुचम गणयिष्यसि। अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथे अंक का 19वां श्लोक की यह पंक्ति है। कण्व शकुंतला से कहते हैं कि तुम पवित्र और तेजस्वी पुत्र को जन्म देकर मेरे विरह से उत्पन्न शोक को नहीं गिनोगी। कहते हैं कि जब आप चली जाएंगी और ऐसे तेजस्वी पुत्र को जन्म देंगी तो पुत्र और वहाँ के वैभव में आप क्या है हमको सबको भूल जाएंगी और हमारा शोक सब आपके दिमाग से गायब हो जाएगा। तो मम शब्द जो है कण्व के लिए आया है। तुम शब्द से किसका भान होता है? तो तुम शब्द शकुंतला के लिए आया है। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम क्या था? तो भरत था। सर्वदमन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से मम शब्द जो है कण्व के लिए कहा गया है। तो ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुष्यंत की मनः स्थिति जानने के लिए मेनका अपनी किस सखी को भेजती है? दोस्तों विकल्प के रूप में उर्वशी, तिलोत्तमा, सानुमति और भानुमति को दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है यह सानुमति है। यह मेनका की सखी है और मेनका अपने सखी को
राजा दुष्यंत की मन स्थिति जानने के लिए प्रेषित करती हैं। व्याख्या देखते हैं। मेनका दुष्यंत की मन स्थिति जानने के लिए अपनी सखी अप्सरा सानुमति को भेजती है। इसलिए विकल्प सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शकुंतला की माता कौन थी? मेनका, शर्मिष्ठा, मदिरा और मैना। तो शकुंतला की माता जन्मदात्री माता है मेनका। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पुरु की संतान है, पुरु की माता है शर्मिष्ठा, पार्वती की माता है मैना, कादम्बरी की माता है मदिरा। तो इस प्रकार से चारों विकल्पों की व्याख्या भी है। अगला प्रश्न है, शकुंतला दुष्यंत के पुत्र का नाम। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का क्या नाम था? सर्वदमन, भरत, चंद्रापीड, वैशंपायन अथवा पुरु। तो दोस्तों सर्वदमन भरत जो है शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम है। तो ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चंद्रापीठ विलासवती और तारापीठ का पुत्र है। वैशंपायन मनोरमा और सुकनास का पुत्र है, जो तारापीठ का महामंत्री है सुकनास। और पुरु शर्मिष्ठा और ययाति के पुत्र हैं। तो विकल्प ए आपका सही हो जाता है, सर्वदमन भरत। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र का नाम सर्वदमन भरत था। टीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया है, अभिज्ञानाभरण दर्शनेन शापो निवर्तयिष्यति इति। यह उक्ति किसकी है? कण्व की है, अनुसुईया की है, दुर्वासा की है अथवा गौतमी की है? यह सूक्ति किससे संबंधित है? तो यह सूक्ति दोस्तों दुर्वासा से संबंधित है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभिज्ञानाभरण दर्शनेन शापो निवर्तयिष्यति इति। यह दुर्वासा की सूक्ति है। व्याख्या देखते हैं। अभिज्ञानाभरण दर्शनेन शापो निवर्तयिष्यति इति। प्रियंवदा के आग्रह पर दुर्वासा ऋषि कहते हैं, पहचान अभिज्ञान के आभूषण अंगूठी को दिखलाने से शकुंतला का शाप क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अनुसुईया प्रियंवदा को भेजती हैं। तो देखिए इस विकल्प में यदि प्रियंवदा दिया होता तो दुर्वासा और प्रियंवदा में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि प्रियंवदा ही अनुसुईया से संवाद करती हैं। तो एक बार ये हो सकता था कि यह जो है प्रियंवदा हो सकता है क्या, लेकिन यहाँ ऑप्शन में प्रियंवदा नहीं दिया है, तो स्पष्ट रूप से दुर्वासा का कथन माना जाएगा। अगले विकल्प की व्याख्या है, भगिन्यास्ते मार्ग मादेश। कणों का कथन है यह, भगिन्यास्ते मार्ग मादेश। अतिथि नाम इव निवेदितम, यह अनुसुईया का कथन है। और वरह खल्वेशः नाशी, यह गौतमी का कथन है, बड़ा प्रसिद्ध कथन है। तो सभी विकल्पों की व्याख्या से स्पष्ट हो गया है कि अभिज्ञानाभरण दर्शनेन शापो निवर्तयिष्यति इति। यह उक्ति किसकी है? यह दुर्वासा ऋषि की उक्ति है। तो सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही है। अस्तु, पुनः अगले भाग में इसके प्रश्नों को लेकर के, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। यदि किसी प्रकार का संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और यदि श्रृंखला पसंद आ रही है तो भी अपनी जो है मनोगत भावों को प्रकट कर सकते हैं। अस्तु, नमः संस्कृताय।